हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं जिन डीसीसीबी में सेवेंथ पे लगा हुआ है उनमें आपकी सैलरी कितनी बन सकती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट करके पूछ रहे हैं सर रिजल्ट कब तक आएगा। कुछ जो अपेक्स बैंक में कॉल करके पूछते हैं तो वो बताते हैं कि लास्ट वीक तक आ जाएगा या मई में आ जाएगा आपका रिजल्ट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब तक 60% और 40% वाला क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बट ये चीज़ काफ़ी तेज़ी से चल रही है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि उन्होंने 10 दिन में जानकारी मांगी थी कि 10 दिन में हमें पूरी जानकारी चाहिए, जिनका भी ये भर्ती होनी है, जिनको भी प्रमोट उनको करना है। तो ये प्रक्रिया काफ़ी जल्दी चल रही है और लगभग हर ज़िले से ये जानकारी पहुंच चुकी है। एक आध डीसीसीबी की मैं बात नहीं करूंगा, बट हर जगह से लगभग ये जानकारी पहुंच चुकी है। तो जल्दी ही ये चीज़ फाइनल हो जाएगी और जैसे ही ये फाइनल होगी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और जल्दी ही आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे वो लोग, ठीक है। तो रिजल्ट के बारे में आप ज़्यादा परेशान मत होइए, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। जो भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, रिजल्ट तो जब आना होगा तभी आप आएगा। आप 10 बार पूछ लोगे या कहीं पे 10 बार फ़ोन कर लोगे, उससे ना तो आपका रिजल्ट जल्दी आएगा ना लेट हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट पे फोकस ना करते हुए अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। चलिए हम सैलरी स्लिप की बात करते हैं। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये डीसीसीबी जबलपुर की है, ठीक है, फरवरी की। और यहाँ पर 7 पे लगा हुआ है, आपने नोटिफिकेशन में देखा ही होगा। तो देखिए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो 2018 में हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद इसके जो इंक्रीमेंट रहते हैं वो दो इंक्रीमेंट इसके नहीं लगे हैं। उसके बाद ये सैलरी है इसकी, ठीक है। तो इसका जो बेसिक है आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस डेजिग्नेशन को लोअर डिवीज़न बोला गया है, या कहीं कहीं क्लर्क लिखते हैं, कहीं कहीं बैंकिंग असिस्टेंट लिखते हैं, कहीं कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर लिखते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये हमारी सैलरी स्लिप है। यदि बेसिक की बात की जाए तो बेसिक देखिए इसका कितना बनना है, 20,100 रुपये बनना है। डीए 7,638 है। और सबसे जो हमारी सैलरी कम रहती है वो इन्हीं की वजह से रहती है, जो एचआरए अमाउंट है, मेडिकल है, और जो एरिया, तो ये फरवरी में किसी चीज़ का एरिया मिला होगा इसको। जो एचआरए और मेडिकल है वो काफ़ी कम मिलता है, क्योंकि काफ़ी पुराना ये एचआरए और मेडिकल है वो काफ़ी पुराना चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इस वजह से हमारी सैलरी नेशनल बैंकों के क्लर्कों से कम है। यहीं पे जो मेन डिफरेंस है वो यहीं पर है, ठीक है, क्योंकि उनको 7 से 8 हज़ार रुपये एचआरए मिलता है, मेडिकल के भी उनको काफ़ी पैसे मिलते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 200-300 रुपये में हाउस आजकल कोई दिखाता भी नहीं है, देना तो दूर की बात है, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है वो यहीं पर है। तो इसका आप बेसिक देख सकते हैं, 20,100 बेसिक है इसका, ठीक है। और 7,638 और बाकी एचआरए मेडिकल एरिया सब मिला के ये 29,097 इसकी ग्रॉस सैलरी हो रही है, ठीक है। जिसमें से ये जो डिडक्शन है वो आप देख सकते हैं कि पीएफ इसका 3435 रुपये कट रहा है, और जो इसके कुछ डिडक्शन हैं 200 रुपये, 50 रुपये, कुल मिला के ये 3725 रुपये इसके डिडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी बन रही है, जो इन हैंड सैलरी बन रही है वो 25,372 रुपये है। बट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके 2 इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं। बट मैंने उससे बात की थी तो उसने मुझे ये बताया कि जो ग्रॉस सैलरी है जो हमारे साथ वालों की वो लगभग 28,000 के समथिंग बन रही है, मतलब इसको 3,000 रुपये लगभग कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 20 से 22,000 के बीच में बनेगी। 20 से 22,000 के बीच में इन हैंड आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए। और सोसाइटी मैनेजर और क्लर्क की सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हालांकि ग्रेड पे तो खोला नहीं है, बट जहाँ तक मेरा अनुमान है आप दोनों का ग्रेड पे लगभग सेम रहेगा, सोसाइटी मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट वाला। तो आपकी जो सैलरी है वो 20 से 22 के अराउंड रहेगी। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता। बट जो आज की सैलरी है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये जो सैलरी स्लिप में इसको 25,372 मिल रही है। बट जो और अदर लोग हैं जो 7th पे में हैं उनको 28,000 के अराउंड मिल रही होगी। इसके अलावा जो खंडवा और खरगोन ज़िले में जो पोस्टेड हैं उनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है, उनको 30+ सैलरी मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर कुछ उन्होंने अलग सेंक्शन करवा के रखा हुआ है, इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा है खंडवा और खरगोन में। और बाकी जो डीसीसीबी हैं 7th पे वाले, उसमें सैलरी आपकी यही रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी 7th पे की डीसीसीबी 7th पे की सैलरी स्लिप हुई। बाकी जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि आपको चीज़ें ऑथेंटिक लग रही हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
थैंक यू।